तो दोस्तों, मेरा मन था नैना देवी मंदिर के सुबह सुबह दर्शन करने का और आरती में भाग लेने का। तो मैंने बाइक उठाया दिल्ली से और रात में ही निकल गया। अब सुबह के 4 बजे है और अपन पहाड़ चढ़ रहे हैं। नैना देवी मंदिर लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पे है। जब तक अपन इस घुमावदार और खतरनाक रास्ते पे जा रहे हैं अंधेरे में, अपन नैना देवी की कथा सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शक्तिपीठ की जहाँ श्रद्धा और विश्वास की गूंज सदियों से सुनाई देती है। हिमाचल प्रदेश की गोद में बसा माता श्री नैना देवी मंदिर, एक ऐसा स्थान जहाँ हर साल लाखों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के पीछे की कहानी कितनी अद्भुत है? आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है सतयुग से, जब माता सती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। लेकिन सती के पिता राजा दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। एक बार दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर भगवान शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। माता सती ने जब ये जाना तो वे बिना निमंत्रण ही यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहां जाकर उन्होंने अपने पिता से पति को अपमान होते हुए देखा। यह उनके लिए असहनीय था। वे क्रोध और दुख से व्याकुल हो गई और उसी क्षण अग्निकुंड में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ तो वे क्रोध से तांडव करने लगे। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 हिस्सों में विभाजित किया। जहां जहां पर ये अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बने, और जहां माता सती की आंखें गिरी वहीं आज नैना देवी का मंदिर स्थित है। इसीलिए इसका नाम पड़ा नैना देवी। नैना देवी का मंदिर लगभग समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक प्राचीन शक्तिपीठ होने के कारण इसकी महिमा असीम है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से आकर प्रार्थना करते हैं, यहाँ उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के गर्भगृह में माता की प्रतिमा के साथ साथ गणेश जी और देवी काली माँ की प्रतिमाएं भी स्थापित है। ऐसा विश्वास है कि यहाँ माता की दृष्टि से हर भक्त को दिव्य शक्ति प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णन है कि नैना देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। कथा के अनुसार महिषासुर नाम का राक्षस देवता को परास्त कर स्वर्ग का अधिकार कर चुका था। तब देवी ने अवतार लेकर महिषासुर का वध किया। इसी कारण माता को यहाँ शेर पर विराजमान दिखाया जाता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने नैना देवी के दरबार में आकर तपस्या की थी। उन्होंने यहाँ एक बड़ा यज्ञ किया था और देवी से आशीर्वाद लिया था। यह स्थान सिख इतिहास में भी उतना ही पूजनीय है जितना हिंदू धर्म में है। हर साल नवरात्रों में यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है। इन दिनों माता के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। दूर दूर से लोग पैदल यात्रा करने यहाँ आते हैं। भक्तजन जय माता जी के जयकारे लगाते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और माता के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि इन मेलों में माता के दर्शन से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सारी विपत्तियां दूर हो जाती है। माता नैना देवी का यह धाम सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि आस्था का प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर भक्त एक अनोखी शक्ति का अनुभव करता है। ये शक्तिपीठ हमें याद दिलाता है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है और कैसे विश्वास कठिन से कठिन परिस्थितियों को आसान बना देता है। तो दोस्तों, जब भी आपको मौका मिले हिमाचल की इन वादियों में स्थित इस अद्भुत शक्तिपीठ के दर्शन जरूर करें। माता की कृपा से आपके जीवन में खुशियां आए, यही शुभकामना है। जय माता दी। तो यहाँ से आप नैना देवी का मंदिर देख सकते हैं।
जो लोग यहाँ से और ऊपर नहीं जाना चाहते वो यहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक रास्ता अच्छा था, पर अब यहाँ से रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा, पर बहुत ही सकड़ा और बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक तरफ खाई है और एक तरफ पहाड़ है। तो लगभग आप अपन 1000 मीटर से ऊपर आ चुके हैं और मंदिर पहुंचने वाले हैं। रास्ता बहुत ही घुमावदार है और उम्मीद करते हैं आपने वीडियो अभी तक देखा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नैना देवी आसपास की जगह में सबसे ऊंचा स्थान है, इस वजह से वहां से नज़ारे बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो इंतज़ार करिए नज़ारों का जब तक अपन पहुंचते हैं ऊपर। एकदम से हवा का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया है। देखिए क्या घुमाव पे घुमाव है। अगर आपको ये घुमावदार और पतला रास्ता नहीं लेना है तो आप नीचे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके ऊपर तक पैदल आ सकते हैं, या फिर दूसरी तरफ भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं जहाँ रोपवे चलता है। क्योंकि रास्ता सबके चलाने के लिए नहीं है। ये देखने में शायद आसान लगता हो बट बहुत ही खतरनाक है। तो अब अपन धाम पहुंच गए हैं। यहाँ पे आपको अपना गाड़ी पार्क करना पड़ेगा। ये आखिरी जगह है जहाँ पे आप गाड़ी से पहुंच सकते हैं। यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर जाने से पहले थोड़े नज़ारे देख लेते हैं। यहाँ से आपको गोविंद सागर बहुत अच्छे से दिखता है। गोविंद सागर भाखड़ा नांगल डैम की वजह से बना है और इसमें
और ये नज़ारे देखिए, अभी सूरज उगा भी नहीं है और आप देख सकते हैं कितने बादल हैं, क्योंकि ये श्रावण का महीना है। अब यहाँ से रोपवे की लाइन भी दिख रही है, जिस रोपवे से आप आ सकते हैं। बादल और नज़ारे देखिए। तो अब अपन नैना देवी के मंदिर की तरफ चढ़ना चालू करेंगे। इस रास्ते से आप ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे रेलिंग बनी हुई है और रास्ते में बहुत दुकानें आपको मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रसाद खरीद सकते हैं। इस पूरे रास्ते में आपको बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिखेंगे और माता नैना देवी के लिए प्रसाद और चढ़ाने के लिए सामग्री मिल जाएगी। कृपया थोड़ा ध्यान रखिए, यहाँ पे बंदर होते हैं, इसलिए वो आपको प्रसाद उठा के ले जाते हैं। तो अब अपन लगभग भवन के अंदर पहुँचने वाले हैं। ये आखिरी सीढ़ियाँ हैं भवन से पहले। यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं, उस तरफ से भी आप जा सकते हैं, इस तरफ से भी आ जा सकते हैं। ये शॉर्टकट है। तो ये 130 सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़नी पड़ेगी शॉर्टकट से। एक और रास्ता है जो थोड़ा लंबा है, वो बुज़ुर्गों के लिए थोड़ा आसान रहेगा, लेकिन अगर आप जवान हैं और आप इस रास्ते से चढ़ सकते हैं तो कृपया इसी रास्ते से आइए, क्योंकि जल्दी से जल्दी मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। तो लगभग अपन पहुंचने ही वाले हैं। और मंदिर के बाहर देखिए, पीपल का एक बहुत ही बड़ा पेड़ लगा हुआ है और मंदिर के अंदर भी पीपल का एक बहुत ही बड़ा पेड़ लगा हुआ है। जय माता दी। तो आइए आप भी मज़ा लीजिए आरती का। धाम बादलों में ढक गया है। वीडियो में इतना ढंग से नहीं आ रहा है, पर शायद जाते हुए मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। जाने से पहले एक बार और गोविंद सागर का नज़ारा देख लेते हैं। आप हिमालय की 3 से 4 श्रृंखलाएं देख सकते हैं और हर एक श्रृंखला के बीच में बादल है। अति सुंदर। तो अब अपने यहाँ से निकल रहे हैं और जाते जाते मैं आपको एक बार और मंदिर के दर्शन कराना चाहता था। जैसा कि मैं कह रहा था, मंदिर पूरा बादलों में ढक गया है, ये देखिए। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।